आज देखो हम लोग साइंस पढ़ेंगे, ठीक है। साइंस में तुम लोग को साइंस में बताएंगे कुछ, जैसे साइंस में जैसे विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान का थोड़ा डिफिनेशन जानेंगे। तो विज्ञान जो है जैसे प्राकृतिक घटनाओं को हम क्या कहते हैं, जितना प्रकृति में घटना घटित होता है वही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। उसको हम किताबी तौर से कैसे लिख सकते हैं, मतलब उसको डिफिनेशन बना के कैसे लिख सकते हैं। जैसे जब हम प्रकृति में उपस्थित विभिन्न वस्तुओं को, मतलब विभिन्न वस्तुओं की प्रकृति और उसके बारे व्यवहार जैसे गुण इत्यादि का अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। विज्ञान भी फिर आगे चल के 3 पार्ट में बटा है, जैसे हो गया जीव विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया और रसायन विज्ञान हो गया। तो हम इसमें विज्ञान में पढ़ेंगे कुछ पोषक तत्व के बारे में, जिससे हम लोग को क्या करते हैं, अगर भोजन खाते हैं तो उसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन ये सब प्राप्त होता है। और जैसे कार्बोहाइड्रेट तो प्राप्त होने के बाद ही ना हम लोग को एनर्जी मिलता है। जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेट, पोषक तत्व कुल कितना हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। यहाँ पे थोड़ा खनिज लवण छूट गया है, खनिज छूट गया है, खनिज लवण ये सब पोषक तत्व है जो कि क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है, विटामिन मिलता है, खनिज लवण मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट किस से प्राप्त होता है, जैसे चावल से, गेहूं से, ये सब से हम लोग जो खाते हैं तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। वसा किससे मिलता है, जैसे तेलीय पदार्थ खाते हैं उससे वसा प्राप्त होता है, जैसे घी हो गया, घी से हमको क्या मिलता है, वसा मिलता है। तो वही प्रकार वसा पोषक तत्व हो गया। आगे देखो इसी में आगे है कुछ शाकाहारी जंतु और मांसाहारी जंतु और सर्वाहारी जंतु। तो शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं, शाकाहारी जंतु उसे कहते हैं जो पेड़ पौधे, जो पौधे के उत्पाद को खाता है उसे क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी में जैसे गाय आ गया, भैंस आ गया, ये सब बकरी, ये सब क्या घास पेड़ पौधा मतलब पौधा खाते हैं तो शाकाहारी में आ जाएगा। अब इसमें मांसाहारी जंतु होता है, कुछ होता है मांसाहारी जंतु। मांसाहारी जंतु किसको बोलेंगे, तो मांसाहारी जंतु उसको बोलेंगे जो मांस को खाता है, सिर्फ मांस को खाता है, वो क्या कहलाता है, मांसाहारी। तो मांसाहारी में जैसे आ गया शेर, बाघ, ये सब जो है मांस को खाता है तो मांसाहारी में आ गया। और इसके बाद सर्वाहारी जंतु है। सर्वाहारी जंतु में जो दोनों चीज खाता है, जो पौधे के उत्पाद और मांस दोनों खाते हैं, वो क्या कहलाया, सर्वाहारी जंतु कहलाया। तो इस तरह इसका डिफिनेशन भी हो सकता है। जैसे शाकाहारी का डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, जैसे वैसा जंतु जो पौधे के उत्पाद को खाते हैं वो क्या कहलाए, शाकाहारी जंतु कहलाए। जैसे हो गया गाय, भैंस, बकरी, खरगोश इत्यादि। मांसाहारी जो सिर्फ मांस को खाता है, वैसा जंतु जो जंतु या जीव जो क्या खाते हैं, सिर्फ मांस को खाते हैं, वो मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे हो गया शेर, बाघ। और इसके बाद है सर्वाहारी में जैसे दोनों चीज खाता है, वो हो गया मांसाहारी, सर्वाहारी। जैसे मनुष्य हो गया, कौवा हो गया। मनुष्य क्या करता है, मनुष्य क्या खाता है, उसके पौधे के उत्पाद को भी खाता है और मतलब मांस को भी खाता है, तो सर्वाहारी में चलाया। कौवा जैसे हुआ वो सर्वाहारी में चलाया, ठीक है। तो इसमें हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। आगे आप तुम लोग को जो है मतलब चैप्टर के बारे में बताएंगे क्या पढ़ना है। चैप्टर में जैसे देखो क्लास 8 में फर्स्ट चैप्टर है दहन और ज्वाला, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। कह रहा कि आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पदार्थ तो अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। वैसे ज्वलनशील पदार्थ किसे बोलेंगे, ज्वलनशील पदार्थ उसे बोलेंगे जो क्या हो जाए, जलाने पे जल जाए, वो क्या कहलाएगा, ज्वलनशील पदार्थ कहलाएगा। जो जलाने पे नहीं जले वो क्या कहलाएगा, वह ज्वलनशील पदार्थ। जो जलेगा नहीं तो वह ज्वलनशील पदार्थ कहलाएगा। तो वही बता आगे करा है कि कुछ पदार्थों को जलाना संभव नहीं होता है, जिसे जलाना संभव नहीं होता है वही कहलाएगा अज्वलनशील। जो जल जाए उसे ज्वलनशील कहते हैं। इसकी जांच करने के लिए जैसे पुआल होता है, पुआल का नाम सुना हुआ, पुआल जैसे पुआल क्या जलता है कि नहीं जलता है, जलता है।
माचिस की तीलियां, मिट्टी का तेल, जैसे कागज, पत्थर के टुकड़े, कोयले के टुकड़े एकत्रित करेंगे। उसमें से देखेंगे कि कौन जलता है कौन नहीं जलता है। जो जल जाएगा वो ज्वलनशील हो जाएगा, जो नहीं जलेगा वो अज्वलनशील होगा। जैसे पत्थर जलेगा, नहीं जलेगा तो वो अज्वलनशील में आ जाएगा। जैसे पुआल हो गया या कागज हो गया, उसको हम जलाएंगे तो जलेगा, वो ज्वलनशील पदार्थ हो गया। तो आगे कह रहा है पदार्थों का दहन और जलने की प्रक्रिया। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु को जलाने के लिए क्या चाहिए तो आप क्या कहेंगे, माचिस या लाइटर। हम कोई भी चीज को अगर जलाएंगे, माचिस रहेगा तभी ना हम उसको जला सकते हैं। तो आगे कहा क्या किसी और तरीके से भी चीजों को नहीं जलाया जा सकेगा, उस पर विचार करने के लिए। जैसे हैंड लेंस होता है, हैंड लेंस का नाम सुना होगा। जैसे आपने आसपास के दो पत्थर उठाइए, इन्हें कसकर, या आप पत्थर में भी पत्थर को मतलब टकराने से क्या होता है, आग पैदा होता है, उससे भी हम आग लगा सकते हैं। तो कह रहा है कि आपने आसपास के दो पत्थर उठाइए, इन्हें कसकर आपस में रगड़ें और छूकर देखिए कैसा लगेगा। कह रहा है अगर इन्हीं पत्थरों को अंधेरे में बहुत जोर से एक दूसरे से रगड़े तो चिंगारी सी निकलती दिखेगी। अगर आप एक बंद कमरे में, जहाँ पे लाइट मतलब बंद कर देने के बाद अगर हम पत्थर को क्या करेंगे, आपस में रगड़ेंगे तो उससे क्या होगा, आग तरह क्या होगा, चिंगारी मारेगा। तो उससे भी हम क्या करते हैं, आग लगा सकते हैं। तो इसके बाद किसी ऐसे दिन में जब धूप निकली हुई हो, क्या हो, अगर धूप निकली हुई है उसमें हम हैंड लेंस का अगर यूज करेंगे, मतलब प्रयोग करेंगे, उससे भी आग पकड़ लेगा। कह रहा है कि अगर आप एक हैंड लेंस लेकर कक्षा के मतलब बाहर जाइए और जो है कि कागज को क्या कीजिए, रोशनी के कागज पे मतलब हैंड लेंस को मतलब प्रकाश के अनुसार उसको दिखाइए, तो उससे भी क्या पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा। तो उसमें कह रहा है जैसे इसमें कुछ इंपोर्टेंट सब, जैसे खाना बनाने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हमें ईंधन की आवश्यकता होता है। ठीक, इसके बाद कह रहा है ज्वलनशील पदार्थ पहले कहते किसे हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखे ऐसा पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं। अगर कोई भी चीज को हम, अगर गैस है, गैस पे हम क्या करते हैं, खाना पकाते हैं, उसमें जिस तरह लो देंगे उसी तरह वो क्या होगा, भोजन बनेगा। अगर कम लो देंगे धीरे धीरे बनेगा, ज्यादा लो देंगे तो फास्ट में बन जाएगा। कह रहा है कि ज्वलनशील पदार्थ बोलेंगे कि मतलब किसको, कह रहा है ऐसा पदार्थ जो लो पर गर्म करने पर जल जाते हैं वह क्या कहलाता, वह मतलब ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। और कहा अज्वलनशील पदार्थ, जैसे जो पदार्थ लो पर गर्म करने पर नहीं जले वो क्या कहलाएगा, अज्वलनशील पदार्थ कहलाएगा। अगर हम क्या करेंगे, जैसे गैस जल रहा है उस पे अगर हम कोई मतलब जैसे प्लास्टिक होता है, उस पे अगर पानी लेके अगर उस पे रखेंगे, क्या जलेगा, नहीं जलेगा। अगर जब तक उसमें पानी है तो नहीं जलेगा। तो कह रहा है आगे, तो अज्वलनशील पदार्थ हो गया। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, दहन कहलाता है। मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। हमको जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन का नहीं चलेगा। अगर हम कोई मोमबत्ती है, अगर मोमबत्ती है इसको अगर हम जलाएंगे, अभी जैसे जलाएंगे तो जल जाएगा, अगर उस पर कुछ ढक देंगे ऊपर से तो नहीं जलेगा, क्योंकि उसको जलने के लिए क्या चाहिए, हाँ, वायु चाहिए। जिस तरह मनुष्य जिंदा रहने के लिए क्या कर सांस लेता है ना, उसी तरह उसको भी जलने के लिए उसको सांस चाहिए, यानी कि